नेक्स्ट हमारा जो है ग्रुप डी है मिसलेनियस, जो बात करता है 105 से लेके 110 तक। इसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा रेसिप्रोकल, जो इसका भी इसी से रिलेटेड होगा कहीं ना कहीं, फॉरफीटर से। सेक्शन 105 रिकॉर्डिंग टू सर्च एंड सीजर थ्रू ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। सर्च और सीजर करना अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से अगर आप फ़ोटो खींच के या फिर उसका रिकॉर्डिंग कर ले तो सब वैलिड माना जाएगा। द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग द सर्च ऑफ प्लेस और टेकन पोजीशन ऑफ द थिंग्स आर्टिकल्स और एनीथिंग अंडर सेक्शन 185 इंक्लूड द प्रिपरेशन लिस्ट ऑफ ऑल द थिंग्स सीज। जितनी भी चीज़ें आपने सीज कर ली है उन सब चीज़ों का, या फिर लिस्ट ऑफ विटनेस जो है, सारी चीज़ें जो हैं ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अगर आप कर रहे हो तो मोबाइल और फ़ोन और एनी अदर ऑफिसर सेल विदाउट डिले फॉरवर्ड सच रिकॉर्डिंग टू दी डीएम, एसडीएम और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। मतलब तुरंत ही उसको अब डीएम एसडीएम के पास भेज देना अपने, अगर कोई चीज़ रिकॉर्डिंग की है वहाँ की। जैसे लिस्ट फिजिकली बना रहे हैं, साथ में फ़ोटो भी खींच लो, रिकॉर्डिंग करो, सब कुछ भेज देना है। सेक्शन 106 में बोला है पावर ऑफ द ऑफिसर टू सीज द सर्टेन प्रॉपर्टी। पावर क्या है पुलिस ऑफिसर को सीज करने के लिए कुछ प्रॉपर्टीज़ का? क्या पावर है? एनी पुलिस ऑफिसर में सीज एनी प्रॉपर्टी विच हैव बीन एलिज्ड टू बी सस्पेक्टेड टू हैव बीन स्टोलन विच हैज़ बीन फाउंड टू बी सर्कमस्टांस सस्पिशियस कमीशन टू एनी ऑफेंस। मतलब कोई भी पुलिस ऑफिसर है उसके पास पावर है, अगर ऐसी सिचुएशन आती है, कोई ऐसी गुड्स हैं जो सस्पेक्टेड है या फिर कोई ऐसी चीज़ें हैं जो स्टोलन वाली हैं या फिर कहीं ऐसी इन्फॉर्मेशन को मिलती है, मे भी हो जाए ऐसी चीज़ें सस्पेंसन सस्पेक्टेड में है, तो कहीं ना कहीं किसी पुलिस ऑफिसर के पास, जो भी पुलिस ऑफिसर है उनके पास पावर है सीज करने का। सच पुलिस ऑफिसर इज सबऑर्डिनेट टू द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन सेल फॉरवर्ड रिपोर्ट ऑफ सीज टू देयर ऑफिसर। मतलब जो पुलिस इंचार्ज होता है, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन जो होता है, उनसे नीचे कोई ऑफिसर है, सबऑर्डिनेट है, किसी ने पुलिस ऑफिसर ने अगर कुछ ऐसी चीज़ें की है, सीजिंग वूजिंग की है, तो वहाँ पे तो उस टाइम उसकी जो रिपोर्ट है प्रिपेयर करके अपने सीनियर जो वहाँ का जो इंचार्ज है, पुलिस इंचार्ज है, उनको दे देंगे। Every police officer acting under this section shall be forthwith seized to the magistrate have jurisdiction where the property seized is such that it cannot be conveniently transported to the court where it is difficult to secure the proper accommodation for the custody of such property, or where the continued retention of property in police custody may not be considered necessary for the purpose of investigation. He may give custody there to any person on his execution a bond undertaking to produce the property before the court when required and give the effect to further order of the court discipline। तो इसमें ये लिखा हुआ है कि लेट सपोज कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिसका हमें सीज करने तो गए थे, बट ऐसा लगता नहीं है कि इसको उठा कर ले जाना कन्वीनियंट है, मतलब यहाँ से वहाँ तक ले जाना, ट्रांसपोर्ट में रख कर कोई उसको लेके जाना एक जगह से दूसरी जगह पॉसिबल नहीं है, या फिर ऐसी चीज़ें हैं जिसे अभी लेके उठा कर ले जाने की ज़रूरत नहीं है, वहीं रहने दो, ज़रूरत पड़ेगी तो वापस लौट के आएंगी, फिर से इसको हम देख लेंगे यहाँ पे, ऐसी कोई चीज़ें हैं। तो इन केस में कोई आसपास का इंसान है, किसी पर्सन को बोल दिया जाता है कि ये चीज़ यहाँ है, तुम्हारे रेख देख में रहेगी, जब ज़रूरत पड़ेगी तुम उठा के इसको ले आओगे, कोर्ट में पहुँचा दोगे, बॉन्ड में लिखवा लिया जाएगा। ये सब चीज़ें यहाँ लिखी गई है। जब भी ज़रूरत पड़ेगी कोर्ट को तो ये चीज़ यहाँ पे होनी चाहिए, या फिर ज़रूरत पड़े तो इसको तुम ला के कोर्ट में प्रेजेंट भी कर सकते हो, ऐसी चीज़ें हैं अगर, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट वेयर प्रॉपर्टी सीज अंडर सबसेक्शन 1 इज सब्जेक्ट टू एनी स्पीडी अननेचुरल डिके। देखो ये सारी चीज़ें जो है ना हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फिर से वही चीज़ रिपीट हो रही है। ये सब जो रिपीट हो रही हैं सब चीज़ें, ज़रूरत नहीं थी सेक्शन बनाने की, चाहते थे सेक्शन उसी सेक्शन में ही कहीं ना कहीं इंक्लूड कर देते, जो इतना पढ़ रहे थे एक और क्लॉज और पढ़ लेते, तो मुझे लगता नहीं इतना एक्सपेंड करने की ज़रूरत नहीं थी इनको। BNSS अरेस्ट सीज पर्सन प्लेस, इस पर बहुत ज़्यादा सेक्शन बना दिया इन लोगों ने। प्रोवाइडेड यहाँ बोल रखा है कि कोई सीज कर दिया गया कोई प्रॉपर्टी को, अगर कोई स्पीडी इन डिले और स्पीडी एंड नेचुरल डिके, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें सड़ जाए या फिर कोई इमरजेंसी वाली चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों को
एंटाइटल टू परचेज ऑफ सर्च प्रॉपर्टी इज अननोन और absent, पता नहीं किसका प्रॉपर्टी पता नहीं चल रहा है, एंड द वैल्यू ऑफ सर्च प्रॉपर्टी इज लेस देन 500 रुपीज़, अगर उस प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है 500 से कम है, इट में फोर बी सोल्ड एनी ऑप्शन अंडर द ऑर्डर ऑफ SP एंड प्रोविजन 503 504 सेल बी नियरली एज मच एज प्रैक्टिकेबल अप्लाई टू द नेट प्रोसीडिंग्स। मतलब ये सब बोल रखा है इसमें कि SP के अगर 500 से कम है, कुछ चीज़ें ऐसी 500 से कम है और ऐसा लगता है कि ये सड़ जाएगी, ख़राब हो जाएगी, तो उसको आप तुरंत ही सेल कर सकते हो SP के ऑर्डर से। बस इतना ही लिखा हुआ, और यही चीज़ अभी आगे हमने पढ़ चुके हैं जब हम 44 45 46 पढ़ रहे थे। अटैचमेंट फॉर फ्यूचर और रिस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा 107, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ लेते हैं क्योंकि एक लेंदी प्रोविज़न भी है और ये एग्ज़ाम में आ सकता है। वेयर अ पुलिस ऑफिसर मेक एन इन्वेस्टिगेशन has reason to believe that any property is derived, obtained directly, indirectly as a result of criminal acting or commission of any offense, he may, with approval of the SP, commissioner of the police, make an application, ठीक है, to the court or the magistrate, exercise the jurisdiction to take the cognizance of the offense or commit for trial और ट्राई द केस फॉर द अटैचमेंट ऑफ सर्च प्रॉपर्टी। ये बोला गया है इसमें, अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी चीज़ें मिलती हैं, कोई ऐसी चीज़ें मिलती हैं जहाँ पे ऑफेंस हुआ है, जहाँ पे क्राइम हुआ है, लाइक गन ऑन मिलती है, तो या फिर कोई ऐसी भी आर्टिकल्स मिलते हैं, कोई ऐसी चीज़ मिलती है, उन सब चीज़ों को वहाँ के एरिया के SP और कमिश्नर ऑफ पुलिस जो है उनसे पूछ के उस चीज़ को कहाँ पे जो उस जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास ले जाया जाएगा जहाँ पे ये केस या क्राइम ऑफेंस का ट्रायल हो रहा है, इंक्वायरी हो रही है, ठीक है, जिसने कॉग्निजेंस उस मैटर पे लिया है वहाँ तक ले जाना है और उसको अटैच करके वहाँ पे दिखा देना है उस मजिस्ट्रेट को। अगर कोर्ट और मजिस्ट्रेट हैज़ रीजन टू बिलीव वेदर बिफोर और आफ्टर टेकिंग द एविडेंस दैट all or any of such property are proceed of crime, the court or the magistrate may issue a notice such person calling upon him to show the cause within 14 days as why an order of attachment shall not be made। अभी ऊपर एक एप्लीकेशन बना ना, ऊपर अभी एक एप्लीकेशन बनाया गया SP और कमिश्नर ऑफ पुलिस के परमिशन लेके, कहाँ पे, मजिस्ट्रेट के पास अप्रूवल लेने के बाद SP और कमिश्नर ऑफ पुलिस से एक अप्रूवल लेंगे, जो क्राइम एरिया में जो चीज़ें पाई गई हैं उन सब चीज़ों का, या फिर कोई ऑफेंस हुआ है उन सब चीज़ों का फॉरफिट करवाने के लिए कोर्ट में आपने एक एप्लीकेशन डाल दिया है। तो अब क्या होगा, कोर्ट जो है 14 डेज़ का टाइम देगी, एक नोटिस इशू करवाएगी उस पर्सन को जिसका है वो चीज़, और उससे पूछेगी तुम बताओ क्यों मैं इन सब चीज़ों का फॉरफिट ना करूं, आई मीन अटैचमेंट क्यों ना करूं, ठीक है, इन सब चीज़ों का अटैचमेंट क्यों ना किया जाना चाहिए। तो 14 दिन का यहाँ पे नोटिस है, यहाँ पे याद रखना 14 डेज़ का टाइम दिया जाता है। वेयर द नोटिस इशू टू एनी पर्सन ऑफ सेक्शन 2 स्पेसिफाई एनी प्रॉपर्टी बीइंग हेल्ड बाय एनी अदर पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ सच पर्सन, अ कॉपी ऑफ नोटिस शैल बी आल्सो सर्व अपॉन। अगर ऐसा लगता है वो चीज़ जो अभी सब क्लॉज 1 में जो चीज़ें थी क्राइम से रिलेटेड, उनका जो अटैचमेंट करने जा रहे हैं, हमने तो उस पर्सन को 14 डेज़ का नोटिस दे दिया है जिसका है वो, और ऐसा लगता है कोई किसी और की भी इसमें इंटरेस्ट है, उसको भी नोटिस सर्व कर दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा बताइए क्यों ना हम इसको फॉरफिट करें या फिर अटैचमेंट करें। द कोर्ट और मजिस्ट्रेट में आफ्टर कंसिडरिंग द एक्सप्लेनेशन if any and so the cause notice issue under subsection 2 the material fact available before the court or magistrate after giving the reasonable opportunity to being heard, such person may pass an order of attachment in respect of those property which are found to the proceed of the crime। उस पर्सन की बात सुन के, जिसको नोटिस दिया गया, अगर वो आता है तो उसकी बातें सुन ली जाएगी और कोर्ट उसके बाद अटैचमेंट, अगर ऐसा लगता है कि अटैचमेंट करवाना है तो करवा दिया जाएगा। प्रोवाइडेड इफ सच पर्सन डज नॉट अपीयर बिफोर द कोर्ट, अगर वो कोर्ट में नहीं प्रेजेंट होता है तो मजिस्ट्रेट रिप्रेजेंट हिज कोर्ट बिफोर द कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट विद इन
before the court or the magistrate within a period of 14 days specified in so cause notice, the court or the magistrate may proceed with the ex parte order. लेट सपोज वो नहीं आता है तो एक्स पार्टी ऑर्डर पास हो जाएगा. 14 डेज़ का नोटिस दिया भी गया तब भी नहीं प्रेजेंट हुआ तो फिर यहाँ पे एक्स पार्टी ऑर्डर पास कर दिया जाएगा. ठीक है, 14 डेज़ का नोटिस दिया गया था, उस दिन में नहीं प्रेजेंट हुआ तो उसके खिलाफ कोर्ट में केस चलने लग गया तो फिर आपको उस पर्सन के खिलाफ एक्स पार्टी ऑर्डर पास करके आगे ऑर्डर पास हो जाएगा. Notwithstanding anything contained subsection 2, if the court or magistrate is opinion that issue of notice under the subsection would defeat the object of attachment or seizure, the court or magistrate may by interim order pass ex parte direct attachment seizure of such property, and such order shall be remain in force till an order of subsection is passed. देखो, अगर ऐसा लगता है कि अगर हम उस चीज़ को 14 डेज़ का नोटिस तो दे रहे हैं बट उसके बीच में कुछ भी हो सकता है, उस गुड्स का कहीं इधर हेर फेर हो सकता है, इसीलिए इंटरिम ऑर्डर पास कर दिया जाएगा. उस गुड्स को अटैचमेंट कर लो. ठीक है, सीज करके अटैचमेंट कर लो उसकी. तो इसमें इसके बारे में प्रोविज़न दिया गया है क्योंकि इनजस्टिस है ये. इफ़ द कोर्ट और मजिस्ट्रेट फाइंड दैट अटैचमेंट और सीज प्रॉपर्टी to be proceed to a crime, the court or magistrate shall by direct the DM to relatively distribute such proceed of crime to the person whom affected by such crime, who are affected by such crime. अगर कोर्ट और मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है अटैचमेंट जो सीजर प्रॉपर्टी है टू द क्राइम प्रोसीड टू द क्राइम, द कोर्ट और मजिस्ट्रेट शैल ऑर्डर डायरेक्ट DM. और देखो जहाँ पे क्राइम हुआ है, ठीक है, जहाँ पे क्राइम हुआ है वहाँ पे उस ऑब्जेक्ट से आसपास के लोग को इफ़ेक्ट हुआ है. सपोज जिस टूल से, जिस मटेरियल से आसपास के लोग के क्राइम सीन पे इफ़ेक्ट हुआ है, जिस चीज़ों का हम क्या करने जा रहे हैं, सीज करने जा रहे हैं, उन सब चीज़ों से अगर ऐसे हुआ है तो वहाँ के DM को ऑर्डर दिया जाएगा, आप जाके वहाँ पे पर्सनली प्रेजेंट हो और वहाँ पे पूछो, लोगों से पता लगाओ चीज़ों का. जो अफेक्टेड पर्सन है क्राइम सीन पे उनसे बात करो. On receipt of an order passed of section 6, the DM shall within a 60 day distribute the proceed of crime either by himself authorized by officer. तो यहाँ बोला है 60 दिन के अंदर अंदर टाइम दिया था कि 60 दिन के अंदर तुम जाओ वहाँ पे पता लगाओ कि कोर्ट ने उनको ऑर्डर दिया है, न्यायालय ने ऑर्डर दिया है, तो यहाँ पे जाएंगे और पता लगाएंगे कि जो भी चीज़ें हैं. कौन पता लगाएगा? DM. 60 डेज़ का टाइम ही होता है. If there is no claimant to receive such proceed or no claimant is sustainable, then there is a surplus after satisfying the claimant. Such proceeds shall crime shall be stand forfeit to the government. देखो पूरा यही है. कोई चीज़ थी क्राइम सीन पे मिली है, उस क्राइम सीन पे जो चीज़ें मिली तो कोई मालिक नहीं है. अगर कोई मालिक है तो वो 14 डेज़ का उसको नोटिस दिया गया प्रेजेंट हो जाओ, तो वो भी नहीं प्रेजेंट हो रहा है, उसका एक्स पार्टी ऑर्डर पास हो गया है या फिर इंटरिम एक्स पार्टी ऑर्डर पास कर दिया गया है उसके बीच में. क्यों? और उस इमरजेंसी है तो कोर्ट ने DM को बोला कि जाके वहाँ पता लगाओ कौन है इसका मालिक. वहाँ जाके पता लगाया कोई मालिक उसको मिला नहीं, तो क्या किया जाएगा? मजिस्ट्रेट जज आके वापस इस चीज़ को फॉरफिट कर देंगे, उस मटेरियल को वापस कर देंगे. DM के जो 60 डे का टाइम दिया गया था, DM जो रिपोर्ट बनाएगी उस रिपोर्ट के बेसिस पे सबमिट करके DM जो जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है या फिर कोर्ट में जिस कोर्ट में ऑफेंस हुआ है उस कोर्ट में ऑफेंस ट्राई किया जा रहा है, उस कोर्ट के जज क्या कर देंगे? उस चीज़ को फॉरफिट कर देंगे. ये प्रोसीजर था. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे 108. मजिस्ट्रेट में डायरेक्ट सर्च इन हिज प्रेजेंस. एनी मजिस्ट्रेट में डायरेक्ट सर्च टू बी मेड इन प्रेजेंस ऑफ एनी प्लेस फॉर सर्च ऑफ विच ही इज़ कॉम्पिटेंट टू इशू अ सर्च वारंट. कोई मजिस्ट्रेट होगा डायरेक्ट कर सकता है सर्च करने के लिए इन हिज प्रेजेंट, अपने प्रेजेंस में भी, किसी प्लेस पर जहाँ पर उसकी कॉम्पिटेंसी है. पावर टू इम्पाउंड डॉक्यूमेंट. एनी कोर्ट में इफ इट इज थिंक फिट इम्पाउंड एनी डॉक्यूमेंट और थिंग्स प्रोड्यूस बिफोर इट अंडर दिस संहिता. सब डिक्लेरेशन है सिंपल. 110 में क्या है? रेसिप्रोकल अरेंजमेंट रिगार्डिंग द प्रोसेस वेयर अ कोर्ट इन द टेरिटरी टू विच द संहिता एक्सटेंड डिजायर दैट समन टू एक्यूज warrant arrest, summon to any person required to attend to produce
1010 को मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ूंगी, इसमें बहुत लेंदी वीडियो आई है। 1010 111 आगे हमारा न्यू पार्ट स्टार्ट हो जाएगा, तो कंटिन्यू करिए।